हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा शॉर्ट कोर्सेज के बारे में होने वाला है। तो शॉर्ट कोर्सेज में सवाल पूछा जा सकता है कि आप लोगों में कि पीजीआर क्या होता है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। आखिरकार प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आखिर है क्या। तो ध्यान दीजिए कि एक क्रॉप स्पीसीज में बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि अलग अलग फैक्टर को डिजायर करते हैं या फिर अलग अलग कैरेक्टर को रखते हैं। एक जीन एक कैरेक्टर को रखता है। ठीक है, एक जीन एक लक्षण को रखता है। कोई भी लक्षण हो वह एक लक्षण को रखता है। इस प्रकार से काफ़ी सारे जीन्स होते हैं, 10,000 20,000 जीन्स ऐसे होते हैं एक प्लांट्स के अंदर, एक वैरायटी के अंदर होते हैं। तो आखिरकार कहने का मतलब क्या है कि किसी क्रॉप्स में, किसी फसल में, किसी फसल की प्रजातियों में जिनकी जो पूरी संख्या पाई जाती है, कुल संख्या पाई जाती है, उसको बोलते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, एक प्लांट्स हमारा, तो प्लांट्स की कोई वैरायटी रहेगा। क्या रहेगा? वैरायटी रहेगा। वैरायटी के अंतर्गत क्या रहेगा? जीन रहेगा। ठीक है, अब यही जीन हमारा जीन पूल बनाएगा, जीन पूल बनाएगा और जन्म प्लाज बनाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जर्म प्लाज्म या फिर जेनेटिक स्टॉक या फिर जेनेटिक्स रिसोर्सेस, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस को बोलते हैं। समझ गए होंगे, किसी प्लांट्स के अंतर्गत जो भी जीन्स पाए जाते हैं उनके अंतर्गत अलग अलग लक्षण होते हैं। इन पूरे जीन्स की संख्या को ही हम बोलते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ओके, अगला देखते हैं। किसी फसल स्पीसीज में तथा उसके वाइड रिलेटिव में उपस्थित जो हेरिडिटरी मटेरियल के पूरे समूह को उसे एसपीपी का जर्म प्लाज्म कहते हैं। स्पेसिफिक का जर्म प्लाज्म कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी हमारी एक वैरायटी है, तो उसके वाइल्ड रिलेटिव जो है, उसके पेरेंट्स हैं या फिर कोई चचेरा कुछ भी बोले तो है, तो उसके हेरिडिटरी मटेरियल जो होते हैं, उनके पूरे जो समूह या फिर जो ग्रुप्स होता है, उन ग्रुप्स के जो समूह जो होते हैं, उसी को उस रिलेटिव्स का, ठीक है, जन्म प्लाज बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए गेहूं की कोई वैरायटी है। ठीक है, गेहूं की PW02 है। ठीक है, अब इसके रिलेटिव है 065। ठीक है, 1065। तो इसका जो पूरा हेरिडिबिलिटी जो मटेरियल रहेगा या फिर इसमें जो जीन पाया जाएगा, उस जीन के समूह को ही उस स्पेसिफिक का या फिर उस स्पेसिफिक का या फिर उस प्रजाति का जन्म प्लाज बोलते हैं। इस प्रजाति का जन्म प्लाज बोलते हैं। समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। किसी फसल का जन्म प्लाज उसकी विविध किस्मों, उसमें लाइंस एवं पॉपुलेशन के रूप में होता है। अतः जन्म प्लाज को निम्न प्रकाश लाइन में विभाजित किया जा सकता है। पहला हमारा देसी किस्में, दूसरा हमारी पुरानी किस्में, तीसरा हमारा कल्टीवेटिव वैरायटीज और चौथा है हमारा लाइंस, ब्रीडिंग लाइंस। चौथा है इसके बाद हमारा वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। ओके, यही हमारे क्या हो जाते हैं? यही हमारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हमारे? यही हमारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं। यही हमारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं। ओके, तो पूछा जा सकता है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है देसी वैरायटीज या फिर देसी किस्में, लैंड रेसेस। अगला है ऑब्सोलेट रेसेस, पुरानी किस्में, जो जंगली वाली जो वैरायटीज थी उनकी जो प्रजातियां थी वो ऑब्सोलेट रेसेस कहलाती है। लैंड रेसेस का मतलब क्या है? जो कोई भी देसी किस्में कहीं से भी लेकर चले जा रहे हो, उसी एरिया में जो भी हम उगा रहे हैं उसको हम लैंड रेसेस बोलेंगे। कल्टीवेटेड वैरायटीज जिनको खेती के लिए उपयोग किया जा रहा है उसको कल्टीवेटेड वैरायटीज बोलेंगे। ब्रीडिंग लाइन्स, प्रजनन लाइनें। ओके, ब्रीडिंग लाइन्स भी कुछ होते हैं। इसके बाद वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स, जंगली प्रारूप एवं जंगली संबंधी।
तो ये सब भी हमारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं। लैंड रेसेस, एब्सोल्यूट रेसेस, कल्टीवेटेड वैरायटीज, ब्रीडिंग लाइस, वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। अब अगला देखते हैं, अगला हमारा है पीजीआर एंड कंजर्वेशन। तो देखिए, जर्मोप्लाज्म को किसी ऐसी दशा में रखना जिससे उसके नष्ट या फिर उसके नष्ट होने की संभावना ना हो। ओके, और उसको कभी भी कहीं पर भी कभी भी किसी भी समय भी उसको उगाया जा सके, तो उसको बोल देंगे जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट्स जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन। पहला हमारा इन सीटू, दूसरा हमारा एक्स सीटू, दो टाइप्स के हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा है यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन की मैंने बता दूँ आपको कि जो हमारे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस है या फिर जर्म प्लांट, सॉरी थोड़ा माफ कीजिएगा। तो यूटिलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो जर्म प्लांट के यूटिलाइजेशन के बारे में, उपयोगिता के बारे में बताऊँ तो न्यू क्रॉप्स, एक नई वैरायटीज, एक नई फसल, ऐसे न्यू वैरायटीज, यूटिलाइजेशन फॉर सिलेक्शन, ठीक है, वर्ण करने के लिए उपयोगिता, यूटिलाइजेशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करने के लिए उपयोगिता, जर्म प्लाज्म एक्सचेंज, जर्म प्लाज्म को बदलने के लिए उपयोगिता। तो ये हमारी सब यूटिलाइजेशन ही हो जाता है हमारा। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।